हाय फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार आप सभी को एजुकेशन एका में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीटेट दिसंबर 2021 को टारगेट करते हुए मैं पेपर 1 के लिए ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन का एनसीईआरटी का संपूर्ण निचोड़ लेकर आए थे, जिसमें से हम क्लास थर्ड और फोर्थ कर चुके हैं। यदि आप क्लास थर्ड और फोर्थ का वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 5 का एनसीईआरटी का संपूर्ण निचोड़, तो बने रहिएगा वीडियो के साथ में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप इस वीडियो को पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से पीडीएफ जरूर डाउनलोड कीजिए और अच्छे से रीड कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं पॉइंट की ओर। फर्स्ट पॉइंट है मेरा, जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। बात करें चींटी के, तो चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसे पदार्थ छोड़ती है जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। तो चलिए आप इमेज के माध्यम से देख रहे होंगे, जो मेरा फर्स्ट चींटी है, यह चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा पदार्थ छोड़ी होगी जो कि पीछे आने वाली चींटी को यह पता चल गया होगा, जो मेरा फर्स्ट चींटी है वो इसी रास्ते से गुजरी है। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा मच्छर। मच्छर के बारे में बात करें तो मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैर की तलवे की गंध को सूंघकर हमें ढूंढ लेता है। तो मच्छर हमको किस तरह से ढूंढता है, तो पैर के तलवे को गंध को सूंघकर हमें ढूंढ लेता है। मच्छर हमारे शरीर की गर्मी से भी हमें ढूंढ लेते हैं। नेक्स्ट है मेरा, सड़कों पर कुत्ते जो होते हैं उनका भी जगह बट्टी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र और गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में है जो बाहरी से कुत्ता कोई एंट्री लिया था। नेक्स्ट है मेरा रेशम की कीड़ा। रेशम की कीड़ा जो है, रेशम की कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। तो रेशम की कीड़ा अपनी मादा को कैसे पहचानता है, कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम, ज़्यादातर पक्षियों की आंख उनके शरीर के दोनों तरफ होती है। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज पर नजर रखती है। ठीक, आगे देखेंगे हम, यह बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी आंख एक ही चीज पर होती है। जब पक्षी जब सामने देखती है, जब इनको दोनों आंख होती है वो एक ही चीज पर होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ज्यादातर पक्षियों की आंख की पुतली घूम नहीं सकती, वो अपनी गर्दन हिलाकर घुमाकर आप आसपास की चीजों को क्या करते हैं कि देखते हैं। नेक्स्ट है, पक्षी जब दोनों आंख एक ही चीज पर केंद्रित करती है तो उन्हें चीज की दूरी का एहसास होता है। जब पक्षी अपनी दोनों आंख को अलग अलग चीज पर केंद्रित करती है तो उन्हें देखने की दायरा वह बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, चील, बाज, गिद्ध हमसे 4 गुना ज्यादा देख सकते हैं। तो कौन कौन देख सकते हैं, चील, बाज, गिद्ध हमसे कितना गुना, 4 गुना ज्यादा देख सकते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जगने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं और रात में जगने वाले जानवर हर चीज को सफेद और काले ही देख पाते हैं। जो रात में जगते हैं जानवर वो हर चीज को क्या देखते हैं, या तो सफेद देखते हैं और काले ही देखते हैं, और दिन में जो जगने वाले जानवर होते हैं वो कुछ रंग को देख पाते हैं। नेक्स्ट है मेरा, सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वह जमीन पर हुए कंपन के द्वारा सुनते हैं। नेक्स्ट है, जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत जैसे हो गया शेर, चीता को देखकर एक खास तरह की क्या करती है कि आवाज निकालते हैं, जिससे उनके साथियों तक यह संदेश पहुंच जाता है कि उसके सामने एक मुसीबत पड़ गया है। इस काम के लिए पक्षी भी खास तरह की आवाज निकालते रहते हैं। नेक्स्ट है, कुछ पक्षी जो होते हैं अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग तरह की आवाज़ निकालते रहते हैं। मछलियाँ भी इसी प्रकार के करते हैं। मछलियाँ खतरों को चेतावनी के लिए एक दूसरे को बिजली की तरंगों से जानकारी पहुंचाते हैं। तो मछलियाँ क्या करते हैं कि बिजली की तरंगों से जानकारी पहुंचाते हैं। नेक्स्ट है मेरा, कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले ही अजीब तरह की हरकत करने लगते हैं, जिससे वहाँ के जो जंगल में रहने वाले लोग हैं वो समझ जाते हैं कि कुछ अनहोनी होने वाला है। नेक्स्ट है मेरा डॉल्फिन। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती रहती है और एक दूसरे से बात करते हैं। वैज्ञानिकों को मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा होता है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है मेरा, बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबे गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे कि छिपकली हो गया। ठीक, अब बात करते हैं स्लॉथ के बारे में। सॉरी, स्लॉथ स्लॉथ के बारे में बात करें। स्लॉथ जो है वो भालू जैसा दिखते हैं, पर क्या होते हैं कि भालू नहीं होते हैं। ठीक, स्लॉथ जो है वो उल्टे सोते हैं। चलिए आगे हम पढ़ेंगे। सॉरी, एक मिनट। स्लॉथ दिन में करीब 17 घंटे पेड़ के उल्टे लटक कर मस्ती से सोते हैं। स्लॉथ जो होते हैं वो 17 घंटे क्या करते हैं कि उल्टे लटक कर सोते रहते हैं। ठीक,
स्लोथ जो है वो सप्ताह में एक बार शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। स्लोथ जिस पेड़ पर रहते हैं उस पेड़ के पत्ते खाकर अपना पेट को भरते हैं। तो स्लोथ जिस पेड़ पर रहते हैं उस पेड़ को पत्ते खाकर वो अपना पेट को भरते हैं। 40 वर्ष के अपने जीवन काल में वह केवल 8 ही पेड़ पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। स्लोथ क्या करते हैं कि जिस पेड़ पर रहते हैं उस पेड़ का पत्ता खाते हैं और 40 वर्ष का इसका जीवन काल होता है। तो 40 वर्ष के जीवन काल में वह 8 ही पेड़ों पर रह रहकर वह अपना जीवन को गुजारा कर देता है। बाघ के बारे में बात करेंगे तो बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। ठीक, आगे बात करते हैं बाघ के बारे में। ठीक, यहाँ पे देखिए बाघ की मूंछ हवा में हुए भूकंप को माप लेता है। जो बाघ की मूंछ होता है वो हवा में हुए भूकंप को क्या करता है कि माप लेता है, जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है और अंधेरे में रास्ता ढूंढने में बाघ का जो मूंछ होता है वो मदद करता है। आगे है बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलते रहता है। बाघ का गरजने की आवाज़ जो हो वह 3 किलोमीटर दूरी तक सुनी जा सकती है। जो बाघ गरजता है उसको गरजने की आवाज़ को कितना किलोमीटर तक सुन सकते हैं, तो 3 किलोमीटर दूरी तक ही सुन सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, बाघ हवा की वजह से पत्तों के हिलने और शिकार की वजह से झाड़ुओं के हिलने से हुई आवाज़ में अंतर कर सकता है। ठीक, तो बाघ क्या करता है कि हवा की वजह से जो पेड़ की पत्तियां हिलती है उसमें, और जो शिकार जैसे कि भेड़ हो गया, बकरी हो गया, ठीक, हिरन हो गया, इसकी वजह से जब झाड़ी और पेड़ पौधे हिलते हैं तो उसमें अंतर कर सकता है कि कौन हवा से हिला है, कौन मेरा शिकार से हिला है। नेक्स्ट बात करेंगे, बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ों को अच्छे से सुनने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूमते रहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्टार लगा लीजिएगा। यहाँ पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो उत्तराखंड में है। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा। घाना पक्षी विहार राजस्थान के भरतपुर जिले में पड़ता है। तो याद रखिएगा कि घाना पक्षी विहार राजस्थान के कहाँ पड़ता है, भरतपुर जिले में पड़ता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। सफेरों को कोलबेलिया भी कहते हैं। सफेरे जो होते हैं उनको क्या बोला जाता है, कोलबेलिया भी कहते हैं। कोलबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती है। आगे है मेरा, हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के सांप जो है वो जहरीले होते हैं। उनमें से है जैसे कि नाग हो गया, करैत हो गया, दुबोया हो गया और भफाई हो गया। ठीक, सांप जब किसी व्यक्ति को काटता है तो उनके 2 खोखले जहर वाले दांत से दूसरे व्यक्ति या जानवर के शरीर में चल जाता है। सांप के द्वारा काटे हुए व्यक्ति को सीरम नाम की दवा दी जाती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि सांप द्वारा काटे जाने वाले व्यक्ति को किस नाम की दवा दी जाती है, तो सीरम नाम की दवा दी जाती है, जो कि सांप के जहर से ही बनाया जाता है। अब हम बात करेंगे स्वाद और पाचन के बारे में। लिखा हुआ है हमारा पेट का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि हमारे पेट का तापमान कितना होता है, तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक, नेक्स्ट है, हमारे पेट में पाया जाने वाला रस जो है वो अम्लीय होता है। ठीक, तो याद रखिएगा कि हमारा पेट में जो रस पाया जाता है वो क्या होता है, अम्लीय होता है। नेक्स्ट है मेरा, सबसे ज़्यादा भारत में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन उड़ीसा के कल्हाड़ी जिले में होता है। तो चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, तो उड़ीसा के कल्हाड़ी जिले में होता है। नेक्स्ट है, उड़ीसा में इतने अधिक चावल उत्पादन के बावजूद वहाँ पे जो लोग हैं वो क्या हुए, अभी भी गरीब हैं। कांच के जार या बोतल में अचार रखने से पहले अच्छी तरह से सुखाया जाता है ताकि उसमें कोई नमी ना रहे, वरना क्या हो कि अचार में जो है अचार खराब हो जाएगा। पिक्चर प्लांट जिसे हम नेफेंथिज भी कहते हैं, आप पिक्चर में देख रहे होंगे, इसी को कहा जाता है पिक्चर प्लांट, जिसका नाम क्या है दूसरा, नेफेंथिज। ठीक, इसके बारे में पढ़ेंगे। पिक्चर प्लांट एक विशेष प्रकार की गंध को छोड़कर कीड़ों को आकर्षित करती है और फिर उनका शिकार करती है। तो पिक्चर प्लांट क्या करता है कि एक विशेष प्रकार की गंध को छोड़ता है और कीड़ों को आकर्षित करता है, फिर उसका क्या करता है कि शिकार कर लेता है। आपसे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी प्लांट जो है वो विशेष प्रकार की गंध को छोड़ती है, तो याद रखिएगा पिक्चर प्लांट, और जो कि शिकार को करती है, जो कीड़ा होता है उसका शिकार कर लेता है। नेक्स्ट है, पौधे घूम नहीं सकते, एक बार वो एक ही जगह पर रहते हैं, परंतु उनके बीज जो है वो लंबी यात्रा करती है। पौधे के बीज कपड़ों में चिपक कर और पानी में बहकर भी यात्रा करते हैं। सोयाबीन की फली पकने पर टूट जाती है और उनसे सोयाबीन के बीज जो है वो निकल आते हैं। हरी मिर्च, टमाटर, आलू दक्षिण अमेरिका से हैं। पत्ता गोभी और मटर जो है वो कहाँ से है, यूरोप से हैं। कॉफ़ी, बीज, भिंडी जो है वो अफ्रीका से है। नेक्स्ट है मेरा, गड़ीसर झील जो कि राजस्थान के जैसलमेर में है। तो याद रखिएगा कि गड़ीसर झील कहाँ पे है, तो राजस्थान के जैसलमेर में है।
जैसलमेर में बहुत कम बारिश होती है, साल में 1 या 2 बार, और कभी कभी तो साल में 1 बार भी बारिश नहीं होती है। जैसलमेर में जब झीलों में पानी से भर जाता है तो लोग उत्सव मनाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। जैसे कि उत्तराखंड में किसका पूजा होता है? दुल्हन की पूजा होती है। कुएं और झील के सूखने के कारण क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पानी को मोटर से निकाला जा रहा है जिससे ज़मीन का पानी कम होता जा रहा है। आगे है मेरा, जब अब झीलें भी कम हो रही है जहाँ पहले वर्षा के पानी जो है वो इकट्ठा होता था। नेक्स्ट है, पेड़ों के चारों तरफ और पार्कों में मिट्टी के सीमेंट से ढक दिया जा रहा है जिससे वर्षा का पानी है वह ज़मीन की सतह तक नहीं पहुँच पा रही है। 1986 में जोधपुर और उसके आसपास के जो इलाके में हो वहाँ पे बारिश नहीं हुई। फिर वहाँ के लोगों को ध्यान में आया कि वहाँ पे एक पुराना कुआं था या बावली था। ठीक, लोगों ने पैसा इकट्ठा शुरू किया, लगभग 200 ट्रक कूड़ा निकाला गया और लोगों को वहाँ से पानी मिल गया। प्यासे जोधपुर को बावली से पानी मिला। कुछ साल बाद क्या हुआ कि वहाँ पे बारिश हुई और बावली के लोग फिर भूल गए। नेक्स्ट है अलबरूनी के बारे में। तो आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि अलबरूनी कहाँ से आया थे, तो याद रखिएगा उज्बेकिस्तान से आया था। तो अलबरूनी हजारों साल पहले उज्बेकिस्तान से भारत आया था। चलिए इसके बारे में पढ़ेंगे हम। अलबरूनी ने भारत में आकर सभी चीज़ों को ध्यान से समझा और जाना कि यहाँ के लोग तालाब बनाने की कला को जानते हैं, और वह बड़े बड़े पत्थर और लोहे के चबूतरे के झील के किनारे क्या करते हैं कि वह अपना तालाब बनाते हैं। नेक्स्ट है, अलबरूनी से सारी बात के विस्तृत रूप से लिखा। यह सारी बातें जो है 1973 में मिले के एक स्टम्प पर लिखी थी जो अलबरूनी के जन्म से 1000 साल बाद मिला था। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ये मेरा इंपॉर्टेंट है, मृत सागर का पानी जो कि सबसे ज़्यादा खारा होता है। ठीक है, यदि क्वेश्चन पूछ दे कि मृत सागर का पानी क्या होता है, तो खारा होता है। यहाँ मृत सागर समुद्र तल से 418 मीटर नीचे है, दुनिया का सबसे निचला बिंदु कहा जाने वाला है। तो याद रखिएगा, मृत सागर जो है समुद्र तल से कितना कितना मीटर नीचे है, तो 418 मीटर जो है वो नीचे है। दुनिया का सबसे निचला बिंदु कहने जाने वाला सागर कौन सा है, तो मृत सागर। इसे इस खारे पानी का सबसे निचला बिंदु भी कहते हैं। नेक्स्ट है, मृत सागर से पानी का घनत्व तो ज़्यादा होने के कारण वहाँ पे जो लोग होते हैं वो डूबते नहीं हैं, उसकी सतह पर तैरते हैं। आगे पढ़ेंगे, 1930 में दांडी मार्च का आयोजन किया गया। यह आयोजन इसलिए था क्योंकि भारतीयों को समुद्र से नमक बनाने की इजाज़त नहीं थी। दांडी यात्रा अहमदाबाद से गुजरात के समुद्र के किनारे चली थी। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि दांडी यात्रा कब से कब चली गई थी, तो याद रखिएगा कि दांडी यात्रा जो अहमदाबाद से गुजरात तक चली गई थी। यदि आपसे डेट के बारे में पूछेगा तो यदि आपको डेट याद है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डेट को फिल कीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट है मेरा, मलेरिया में बुखार कंपी और ठंड के साथ आता है। जो मलेरिया आता है वो क्या बुखार कंपी और ठंड के साथ आता है। मलेरिया की दवा सिनकोना वृक्ष के छाल से प्राप्त होता है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकता है कि मलेरिया की दवा कहाँ से प्राप्त होता है, तो सिनकोना के पेड़ की छाल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है लोहा आयरन हमें गुड़ आंवला बहुत सी हरी पत्ते वाली सब्जियों से मिलती है। तो लोहा या तो आयरन हमको कहाँ से मिलता है, गुड़ से मिलता है, आंवला से मिलता है, बहुत से हरी सब्जी से मिलती है। नेक्स्ट है, मक्खियों से कई तरह की बीमारियां होता है। आगे पढ़ेंगे हम। एगले या शैवाल एक क्या हो जलीय पौधा है जो बरसात के मौसम में होता है। रो रोनोल्ड रोस ने सबसे पहले बताया कि मलेरिया जो है वो मच्छरों से फैलता है। किसने बतलाया? रोनोल्ड रोस ने सबसे पहले यह बतलाया कि जो मलेरिया है वो मच्छरों के कारण फैलता है। नेक्स्ट है, मलेरिया एक कोशिका वाला पैरासाइट यानी परजीवी से होता है जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं। आगे है, मलेरिया के परजीवी का वाहक जो है मादा एनोफिलीज मच्छर जिसके पंख गहरे और धब्बेदार होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।